Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, thank you so much. Actually when I was going through the comments, मुझे एक बार एक कमेंट आया कि नेक्स्ट वीडियो आप कब बना रहे हैं, एंड दैट रियली मोटिवेटेड मी. एंड ये मोटिवेशन ही है, आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे दोबारा मोटिवेट करता है कि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाऊं, गाइडेंस आपके लिए लाऊं. सो दिस टाइम थोड़ा मैंने सोचा डिफरेंट करके देखते हैं. जैसे हमने करियर रीडिंग करी थी एक वीडियो में, देन वी डिड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. देन आई थॉट कि कई बार क्या होता है, हमारे पास आंसर्स हमारे सामने होते हैं, वी नो द आंसर्स, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें, उसी डिलेमा में हम रह जाते हैं. सो आज इट विल बी मोर ऑफ गाइडेंस. एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको कैसे, आपके मन में जो ख्याल है, जो आपके पास है आंसर्स, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके बारे में आज हम मोर ऑफ गाइडेंस लेंगे. और मैं आपके नेक्स्ट वीक का टैरो एक बार निकालूंगी कि नेक्स्ट वीक आपका कैसा जाएगा. सो एज यूजुअल वी हैव पाइल नंबर 1, दिस ग्रीन कलर, यू ऑल में सी दिस ग्रीन कलर. इसकी मैं आपको पिक्चर भी क्लिक करके स्क्रीनशॉट आई विल बी गिविंग इट टू यू. This is your pile number 2. This is pile number 2, you may see. Yes. Okay. Now this is your pile number 3. This is basically it's red but showing as orange, which is okay. अगर आप जिस भी कलर से कनेक्ट होते हैं, you may choose that, and it's not necessary कि आप एक ही पाइल से कनेक्ट हो. कई बार हम 2 पाइल से भी हो सकते हैं या तीनों पाइल से भी हो सकते हैं, तो आप तीनों की भी रीडिंग सुन सकते हैं. और एल्स यू में मेक अ चिट, एंड आप उस चिट में से भी 1 2 3 चूज कर सकते हैं. सो इट इज़ अप टू यू. सो आप अपना टाइम ले लीजिए एंड चूज विच एवर पाइल अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट. ऑल राइट, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1, दिस ग्रीन कलर दे हैव चोजन, ये गाइडेंस उनके लिए है. देखिए इसमें अभी, अब मैं आपको दोबारा से आई रिपीट कि जो आपके मन में है अभी, the offer is in front of you, it can be anything, लेकिन आपको सही रास्ता अभी नहीं दिख पा रहा कि हमें क्या करना चाहिए, whether we should do it, is it a right time to do it or not. इन सब क्वेश्चंस की गाइडेंस. और अगर प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड अगर आपको गाइडेंस में कुछ ऐसा नेगेटिव भी दिखता है. नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एंजल्स हमारे को हमेशा सही गाइड करती हैं. कई बार क्या होता है, दैट थिंग इज़ नॉट राइट फॉर अस, लेकिन हमें लगता है कि नहीं वही हमारे लिए ठीक है. सो इट इज़ बेटर कि आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव मैनर में लेके आगे बढ़िए. सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1. जो भी आपके मन में है, इट कैन बी एनीथिंग आई टोल्ड यू, बट आप ये देखिएगा, दिस इज़ ओनली फॉर बेसिकली फॉर गाइडेंस कि हमें काम करना कैसे है. दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1. सी, आई टोल्ड यू, इफ़ यू बिलीव, आपने अभी जो भी आपके सामने सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर आप उस पर स्टक्ड हो, सो इफ़ यू बिलीव then you can achieve it. That is the right thing for you. आपको इसमें बिलीव रखना है. You don't have to compromise on things. कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन के साथ. There is no need. Angels are telling you not to compromise कि चलो ठीक है, नहीं बन पा रहा, छोड़ देते हैं, नहीं ठीक होगा हमारे लिए. ठीक है बिल्कुल. If you believe you can do it, then you can achieve it. आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना. तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि एंजल्स तो आपको कह रहे हैं, अभी आपके मन में जो भी एक काम आपके सामने आ रहा है और आपको स्टक फीलिंग लग रही है उसको देख के कि शायद नहीं हो पा रहा, व्हाट आई बिलीव इज़, अगर आप अपने आप पे बिलीव करेंगे तो आप ज़रूर ये काम कर सकते हैं. एंड यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ कि आपको लगे कि नहीं शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन और दिस सिचुएशन इज़ नॉट राइट फॉर मी, सो आई शुड कॉम्प्रोमाइज़ एंड मैं एडजस्ट कर लेता हूँ. देयर इज़ नो नीड. इफ़ यू बिलीव यू कैन अचीव इट. चलिए और आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं. पाइल नंबर 1, और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. सी, दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड. टैरो में भी ये कार्ड्स बहुत ब्यूटिफुल होता है. अगर कुछ चीज़ एंड हो गई है और एक नई चीज़ आई है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट, और ऐसा कुछ आप डिलेमा में आ रहे हैं, सो जस्ट बिलीव दैट यू नो एंडिंग्स आर द न्यू बिगनिंग्स. कुछ नया खत्म होगा, कुछ पुराना खत्म होगा, आई एम सॉरी, तभी तो कुछ नया आएगा. एक चैप्टर खत्म होता है तभी तो हम दूसरे चैप्टर पे जा पाते हैं. उसी चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, सीख तो मिल गई उससे,
आगे हमें कुछ नया सीखना है तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में जाना ज़रूरी है। तो जो आपको डर लग रहा है कि ये नई चीज़ मेरे लिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि अभी वो पुरानी चीज़ मे बी आपको बहुत अच्छी लगती थी, उसका एंड हो गया, तो नई चीज़ के लिए मैं केपेबल हूँ कि नहीं। तो एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि इट्स एवरीथिंग इज अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। आप इसको बिलीव करते हैं, देखिए आप इसको बिलीव करते हैं तो वो चीज़ आप ही के लिए है। एंजल्स कह रही है दैट यू हैव द पावर एंड यू हैव द विल टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। नई शुरुआत से अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ नया आया है और आपको डर लग रहा है उसे शुरू करने में, अब जो मैं गेज कर पा रही हूँ कि मे बी अभी आपकी लाइफ में कोई नई बिगनिंग हुई है, और वो नई शुरुआत, देखिए चेंजेस हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं टू अडेप्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ढाल लिया होता है, बट चेंजेस कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। सो मैं आपको यही समझाऊंगी कि आपकी लाइफ में अभी जो भी कुछ नया कुछ साइकिल शुरू हुई है एंड आपको डर लग रहा है, सो यू मस्ट गो फॉर इट, बिकॉज आप चीज़ों को, नई बिगनिंग को, नई हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ऑल इन योर हैंड, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। देखिए हमारे में, आप जैसे जानते हैं हिंदू धर्म में देयर आर टू एनर्जी, शिव शक्ति कहते हैं हम। आपको उसको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस मतलब यिन यांग एनर्जी बोल दीजिए, अपने इनर इमोशन आउटर इमोशंस को बैलेंस करिए, आपके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं उनको बैलेंस करिए, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको आगे लेके जाएगा। आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता है, बट ऑल यू नीड इज यू हैव टू बैलेंस इट। अगर आपके बैलेंस ही, आपको अपने चक्रास बैलेंस करने हैं, हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, हमें उन्हें बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारे चक्रास बैलेंस है, हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत इंटैक्ट है, तो वी कैन अचीव। जो नई चीज़ आपकी लाइफ में आई है, व्हाट आई वुड सजेस्ट, गो फॉर इट, उससे आप डरिए मत। देखिए इसमें एक और मैसेज है, इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू। अब इस नए काम में अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो उसकी मदद लीजिए। शुरुआत करने से घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। कोई आपकी हेल्प करने आ रहा है तो उसकी हेल्प ज़रूर लीजिए, ज़रूर ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपके ही बेनिफिट के लिए आ रहा है आगे। ये कार्ड्स कितनी, यू हैव द फ्रीडम, आपकी खुशी आप ही के हाथ में है। और ये जो नई चीज़ है जो आपको रोक रही है कि मैं इसको शुरू करूं कि नहीं, मेरे हिसाब से तो आपको इसको बिल्कुल ग्रैब कर लेना चाहिए, बिकॉज दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड फ्रीडम इन योर लाइफ। ऑल यू नीड इज टू बैलेंस योर चक्रास। अपने थॉट्स पे काम करिए, अपने थॉट्स पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डेक दैट आई एम शफलिंग, इसमें भी गाइडेंस है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, अगर इफ़ यू स्टार्ट दिस, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। उस पास्ट से जो आपने करा था उसको आपको गेन मिलेगा। पास्ट से सीखिए, पास्ट का जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उससे आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आपके फाइनेंशियल गेन्स हैं, फाइनेंशियल गेन्स विल, यू विल गेट अबंडेंस, यू विल डेफिनेटली गेट अबंडेंस, जो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फीलिंग आ रही है। जो आपने पुराने अपने काम करे हैं, जो आपने लर्निंग करी है, जो आपने लर्निंग सीखी है, उसको आप नए साइकिल में भी डालिए। जो आपने पुराने काम से सीखा है, वो पुराने काम के बाद जो एक चीज़ ख़त्म हो गई है, नई शुरुआत हो गई है, उस लर्निंग को उसमें डालिए। पास्ट हमेशा हमारे को, इट इज़ नॉट ओनली फाइनेंशियल गेन जो हम कहते हैं, वो उसको हम हमेशा मनी या उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, हमारी लर्निंग से भी कनेक्ट करते हैं। ओके, आई थिंक ये कार्ड कह रहे हैं कि आप किसी लेटर का वेट कर रहे हैं, पैकेज का वेट कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑन योर वे। सी, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो ये काफ़ी लोगों से कनेक्ट हो सकती है एनर्जीज। किसी का काम नया शुरू हो चुका है या कोई एक नए काम या न्यूज़ का वेट कर रहा है, सो दैट इज़ ऑन योर वे, तो वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। ब्यूटिफुल। आपको शायद कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है या विंडफॉल, एकदम आपके पास पैसों की एकदम बारिश होती है ना, वो हो जाएगी। कुछ इनहेरिटेंस होगा, कुछ आप जीतेंगे, कोई जैकपॉट, सी जिससे भी ये रेजोनेट हो। दिस इज ऑल, इट्स वेरी जनरल रीडिंग, सबकी एनर्जीज इसमें कलेक्टिव होती हैं। सो व्हाट आई एम गेजिंग फ्रॉम हेयर कि किसी की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, वो कैसा भी रहा हो। एंडिंग है ना, एंडिंग मैं हमेशा ये नहीं कहूँगी बुरी ही होती है, अच्छी भी हो सकती है।
एक चैप्टर क्लोज हुआ है, एक चैप्टर नया शुरू होने वाला है, लेकिन अभी आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि मैं ये शुरू करूं कि नहीं। सो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि इट्स ऑल इन योर बिलीफ सिस्टम। आप बिलीव करते हैं एंड आप उसको कर भी लेंगे। यू हैव द फ्रीडम, अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करने की फ्रीडम आप ही के हाथ में है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी सिचुएशन में, बैलेंस जरूर करिए, कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बैलेंस करिए। देखिए इसमें बैलेंस का कितना ब्यूटीफुल, दिस लेडी इज बैलेंसिंग। आपको भी बैलेंस करना है, तभी यहाँ पर आया है शिव शक्ति, मतलब आपको अपने थॉट्स और इमोशन को बैलेंस करना है। और कोई आपकी मदद के लिए आ रहा है, उसकी मदद जरूर लीजिए, बिकॉज दैट पर्सन विल डेफिनेटली ब्रिंग अबंडेंस। वो काम, उसकी हेल्प से आपके काम में अबंडेंस आएगी। और मे बी दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग सम न्यूज यू आर वेटिंग फॉर। तो आपको कोई न्यूज़ का वेट है तो वो ज़रूर आपको मिलने वाली है। आपके लिए इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए इट इज़ मनी रिलेटेड थिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी बिक जाए हमारी, या उससे हमें कुछ पैसा मिल जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। किसी का पुराना मकान बिकने की चांसेस हैं जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। किसी का कुछ पुराना काम था जिसका पैसा रुका हुआ था, वो भी आने के चांसेस हैं। तो आपको फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं आपके किसी रुके हुए काम से, जो पिछला कुछ रह गया था और वो आगे नहीं बढ़ रहा था, वो भी पॉसिबिलिटी है। सो काफ़ी चीज़ें ऐसी, उप्स बहुत सारे कार्ड्स गिर गए एनर्जीज आ रही हैं बहुत ज़्यादा। आई अगेन शफल इट, थोड़ी और गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। जिससे भी जो चीज़ रेजोनेट हो रही है काइंडली टेक इट, क्योंकि सिचुएशंस बहुत सारी हो सकती हैं, काफ़ी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपके साथ। सी दिस अप्रैल मंथ कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। मे बी अप्रैल में आपके कुछ रुके हुए काम बन जाएं जो आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से। कुछ आपका पैसा रुका हुआ था पास्ट में, कुछ आपको नई शुरुआत करनी थी। सो अप्रैल कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट मंथ फॉर यू। कुछ लोगों का बर्थडे आ सकता है। सी टारगेट पे ध्यान दीजिए, गोल ओरिएंटेड पर्सन बनिए, बैलेंस लाइए, सोचिए मत ज़्यादा। खत्म है पास्ट। आपको डेथ कार्ड इतना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जिससे आपको आगे ही बढ़ना है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ आपके फैमिली में कुछ शादी हो सकती है जिसको आप अटेंड करें, जिससे आपको किसी की शादी भी हो सकती है कि आप किसी की शादी में जाएं, वहां पर आपको पैसों का होता है ना, शादी में लेन देन होता है, तो उससे आपको अबंडेंस मिले। सो आप किसी फैमिली अफेयर में जा सकते हैं। मे बी अप्रैल मंथ में किसी की शादी हो रही हो, या अप्रैल में आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो। सो अप्रैल कैन बी अ वेरी सिग्निफिकेंट मंथ कुछ लोगों के लिए। किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का अप्रेजल हो सकता है, वो पास्ट में बहुत वेट कर रहा हो, क्योंकि पिछला साल हम सब जानते हैं कैसा रहा है। तो मे बी वो पिछले साल का सारी मेहनत, पिछले साल की सारी मेहनत आपको अप्रैल में रिजल्ट दे दे। हो सकता है अप्रैल में काफ़ी जगहों पे अप्रेजल होता है। सो आपने जितना भी आपका पास्ट आपको फाइनेंशियल गेन लाके दे दे, वो भी पॉसिबिलिटीज है। एंजल्स ये भी बता रही है कहीं से आपको एकदम यू विल विन समथिंग, दैट कैन ऑल्सो हैपन। हाँ, सी न्यू जॉब करियर, आई टोल्ड यू देयर इज समथिंग चेंजिंग। दिस न्यू जॉब एंड करियर, इफ यू बिलीव, कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ, कैन ब्रिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। देखिए कैसे कार्ड एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं। सो पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो चुकी है या हो रही है। आपके मन में जो अभी थॉट चल रहा है कि पता नहीं ये नई चीज़ क्या क्या, मतलब एक नई चीज़ से हम हमेशा डरते हैं। वी आर वेरी स्केयर टू स्टेप इनटू न्यू थिंग्स। पर अगर आप बिलीव करेंगे तो हैप्पीनेस इज नॉट अवे फ्रॉम यू, इट्स नॉट फार फ्रॉम यू। आपको चीज़ें काफ़ी मिलेंगी एंड काफ़ी अबंडेंट फीलिंग्स हैं आपकी, काफ़ी अबंडेंस। इट कैन बी एक इमोशनल अबंडेंस हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिखा रही है। आप फैमिली फंक्शन में जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा लोगों से मिलके, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील अबंडेंट। सी ऐसा भी हो सकता है। दिस न्यू जॉब कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। दिस न्यू जॉब यू मे गेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आपने शायद कोई इंटरव्यू दिया हो, आपको वो कॉल आ जाए। सी यू हैव टू बिलीव, इफ यू बिलीव थिंग्स आर, यू हैव टू बी वेरी गोल ओरिएंटेड। आपको बहुत ज़्यादा अपने टारगेट पे ही फोकस रखना है। ओके, एक बार देखते हैं आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। द कमिंग वीक, एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1 का कमिंग वीक कैसा जाएगा, हाउ द कमिंग वीक विल बी। ये
एक्स्ट्रा मैं आपको कर रही हूँ। द कमिंग वीक दैट इज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, द अपकमिंग वीक दैट इज कमिंग। सी दिस इज ऑल्सो, दिस बेसिकली पेज ऑफ वॉन्ड इज बेसिकली फॉर करियर। कोई न्यूज़ आपके पास आएगी, कैन बी छोटी सी न्यूज़ भी हो सकती है जो आपके, देखिए अब ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूज़ जो आपके पास आए वो किसी चेंज की न्यूज़ हो, कहीं कुछ नई बिगनिंग की न्यूज़ हो जिससे आपको थोड़ी सी घबराहट हो जाए, या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिसमें आपके पास कोई न्यूज़ आई और आपका एकदम से चेंज हो गया उस न्यूज़ से, जैसा चल रहा था वैसा ना होके कुछ और हो गया, और अब आपको लग रहा है कि वेदर आई शुड मूव अहेड, इस नई चीज़ को एक्सेप्ट करूँ, इस नए ऑफर को एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ, पता नहीं आगे ये नया ऑफर मेरे लिए क्या लेके आ जाए। बट कार्ड्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ये आपके जो नेक्स्ट वीक में नया ऑफर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए नया ऑफर लेके आएगा चेंजेस, और वो चेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं। सो नेक्स्ट वीक समथिंग रिगार्डिंग टू योर करियर इज कमिंग, सम न्यूज़ इज कमिंग रिगार्डिंग टू योर करियर, कैन बी वेरी स्मॉल, छोटी भी हो सकती है, बट दैट विल ब्रिंग, थोड़ा सा आपको लगेगा कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा चीज़ों में, ये मेरे बेटरमेंट के लिए है कि नहीं, बट बिलीव मी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल राइट, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2, ये ब्यूटिफुल फ्लेक्स चूज़ करे हैं, ये रीडिंग, ये गाइडेंस उनके लिए है। अभी जो भी आपका काम है या जो भी, इट कैन बी एनीथिंग, देखिए ज़रूरी नहीं हम काम के लिए ही गाइडेंस लेते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, बच्चों के लिए गाइडेंस लेनी है हमने, किसी भी चीज़ के लिए, जो भी आपके मन में अभी चल रहा है, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आप ठीक सोच रहे हैं, क्या ये काम ठीक है आपके लिए। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। जो भी इस समय आपके थॉट्स हैं, क्या ठीक है आपके लिए, आपको वो करने चाहिए, और अगर हाँ तो फिर आपको आगे कैसे बढ़ना है, ये सब हम अभी चेक करेंगे। सी अभी जो आपको लग रहा है कि दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग बेटर। जो अभी आपको लग रहा है कि मेरे लिए बेस्ट है और मैं यही करूँगा, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं देयर इज़ समथिंग एल्स, कुछ और है जो आपके लिए बेटर है। तो एक बार लुक अराउंड, थोड़ा, हाँ जी, लुक अराउंड, क्योंकि अभी जो चीज़ आपके लिए बेटर है वो अभी नहीं, इट विल टेक सम टाइम। जो अभी आप सोच रहे हैं काम, मे बी दैट इज़, वो आपको इतनी यू नो आपकी लाइफ में इतने चेंजेस ना लाएं, हैप्पी चेंजेस इतने ना ला पाएँ जितने आप सोच रहे हैं कि मुझे इस काम से मिल जाएगा। क्या होता है, मैंने किसी काम को शुरू करा, सो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिल जाएंगे, बट ज़रूरी नहीं कि वो काम हमें उतने अच्छे रिजल्ट दे, या कोई हमने प्रैक्टिस शुरू करी, या हमें लगता है कि, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कि हम बच्चों को ऐसी गाइडेंस दें कि वो ऐसा काम करें या वैसा करें, या हमारे तरीके ठीक हैं, एनीथिंग, सी इट कैन बी एनीथिंग। एंजल्स कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर, कुछ और ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है विच विल बी बेटर देन द करंट थिंग जो आपके हाथ में है, और वो आपको फ्रॉम अ ईयर फ्रॉम नाउ द थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। अभी नहीं, बट 1 साल का टाइम एंजल्स आपको कह रही हैं कि अ ईयर फ्रॉम नाउ जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, समथिंग बेटर विल कम एंड दैट विल बी अ ईयर फ्रॉम नाउ। अगेन इसमें भी आपको यही आया है, इफ़ यू बिलीव, सी ऑल यू हैव टू डू इज़ बिलीव। सिस्टम अपना बहुत स्ट्रांग रखिए। यही चीज़ पाइल नंबर 1 के लिए भी आई थी और ये पाइल नंबर 2 के लिए भी आई है। इफ़ यू बिलीव देयर इज समथिंग बेटर विच इज़ अ ईयर फ्रॉम नाउ। अभी की सिचुएशन में राइट नाउ आपके हाथ में जो है उससे भी कुछ अच्छा बेटर आगे आ रहा है। दिस इज़ अ क्लियर कट गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स कि समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। ये जो आप अभी काम कर रहे हैं, मे बी दैट इज नॉट बेटर, बिकॉज अ ईयर फ्रॉम नाउ द सिचुएशन विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन ज़रूर बदलेगी, लेकिन जो भी सिचुएशन अभी आप जिसमें हैं, एक तो उससे बेटर सिचुएशन में आप जाएंगे, और उस चीज़ को होने में साल भर तक का टाइम लग सकता है। ये आपकी एंजल्स आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। सी बिल्कुल डायरेक्ट मैसेजेस आपके आए हैं, और आपकी गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स आपको, और क्या आपको क्या करना चाहिए ऐसा, या आपके लिए और क्या गाइडेंस है। इसमें तो क्लियर है कि आपके लिए कुछ और ही बेहतर है जो आ रहा है आपकी लाइफ में,
जो आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव कर देगा, जिसमें 1 साल का टाइम लगेगा एंड यू हैव टू हैव दैट बिलीफ सिस्टम इन यू। सी आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट इन माई माइंड टू। आपको एक डिसिप्लिन लाइफ की बहुत ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, हर चीज़ को एक डिसिप्लिन मैनर में करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला देते हैं तो हमारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली होना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गाइडेंस। ये सब काफ़ी लोगों से कनेक्ट हो सकती है जिनकी लाइफ अभी डिसिप्लिन नहीं चल रही, कि चलिए आराम से उठ गए, आराम से कर लिया, जब मन आया तब कुछ करा। तो आपको अपनी लाइफ में एंजल्स ये गाइड कर रही हैं कि आपको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन लाने की। दिस इज़ अ गाइडेंस। अब आप सिचुएशन में हैं, उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें आपको डिसिप्लिन लेके आना है अपने लाइफ स्टाइल में। एक सी आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन द डिवाइन ऑर्डर। अ ईयर फ्रॉम नाउ इज अ डिवाइन ऑर्डर। वॉट आई नीड इज पेशेंस, वॉट आई नीड इज अ डिसिप्लिन लाइफ। और वो कब होगा, जब मैं अपने आप पे ट्रस्ट करूंगा कि हाँ भाई, मैं डिसिप्लिन लाइफ अपने ला सकता हूँ, मैं अपने अंदर पेशेंस ला सकता हूँ। ये सब चीज़ें तो आप ही को करनी है। विद अ डिसिप्लिन लाइफ एंड पेशेंस, जो डिवाइन टाइमिंग है, उससे पहले किसी को कुछ नहीं मिला, उससे ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। सिचुएशन आपकी समथिंग एल्स इज देयर विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपको थोड़े पेशेंस उसमें दिखाने हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आएगी। जो टाइम स्पैन एंजल्स दे रहे हैं, दैट इज अ ईयर फ्रॉम नाउ। बहुत क्लियर कट मैसेजेस आपके आ रहे हैं पाइल नंबर 2। सो जो भी आप अभी सोच रहे हैं उसमें अभी टाइम लगेगा चीज़ें ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। सो आप देखिए, एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, अभी हमें पता है कि अभी हमें पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही नहीं। जो भी सिचुएशन, जो भी हमने अपने हाथ में काम पकड़ा है, उसमें डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़रूरत है आपको। कितनी अच्छी गाइडेंस आती है, देखिए। आप अपने आप से इसको रेजोनेट कर सकते हैं। आप देखिए आप अपनी लाइफ में आपका लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है। अगर आपके नेचर में पेशेंस की कमी है, पेशेंस लाइए, क्योंकि बिना पेशेंस रखे आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप सोचते हैं जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ मेरे हाथ में अभी मिल जाए मुझे, वो चीज़ें नहीं होती हैं। सी साईं बाबा मैसेज ये है कि बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। आप किसी की लाइफ में एक रोशनी बनकर आ सकते हैं। लुक अराउंड, आपकी शायद किसी को ज़रूरत है। प्लीज़ देखिए, कोई आपसे मदद मांग रहा है तो उसकी मदद करिए, आगे बढ़िए। आप किसी की लाइफ में एक होप ला सकते हैं, मे बी उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये आपके लिए साईं बाबा का मैसेज है। सिर्फ डायरेक्ट मैसेजेस आज आ रहे हैं विच आई रियली वांट कि आप उसको एग्जीक्यूट करिए। सी आई सेड यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, जब हम अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं, तो हम सब, आई टोल्ड यू पाइल नंबर 1 में भी सब चक्रास हमारे बैलेंस हो जाते हैं। जब हम अपने अंदर पेशेंस लाते हैं, जब हम ये बिलीव कर लेते हैं कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के साथ होगा, मुझे अपने काम करते जाना है, मुझे दूसरों की मदद करनी है, मेरी लाइफ में जो मुझसे मदद मांग रहा है मुझे उसकी मदद में कोई कमी नहीं छोड़नी, मुझे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, मुझे अपनी लाइफ में पेशेंस लाने हैं। मैं जब तक मेरी सिचुएशन ठीक होती है, जो डिवाइन टाइमिंग है, तब तक मैं अपने ऊपर तो काम कर सकता हूँ ना। आपकी सिचुएशन ज़रूर इससे कुछ अच्छी चीज़ ही, बेटर चीज़ ही आपकी लाइफ में आने वाली है। जो अभी है उससे बेटर ही आने वाला है, बिलीव मी। बस आपको थोड़े पेशेंस रखने हैं। तो जो भी आप अभी हाथ में काम पकड़ रहे हैं, उसका रिजल्ट अगर आप सोचें कि मुझे फटाफट मिल जाए, तो थोड़ा अपने ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं कि और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, और क्या चीज़ें हैं। कौन सा मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है अगर वो कार्ड आता है। कोई आपके लिए इंसान सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्या चीज़ हो सकती है, हम एक बार चेक कर लेते हैं इससे। देखिए, मे बी अभी सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा ये, लेकिन किसी की फैमिली में शायद मे बी कुछ मनमुटाव भी चल रहा होगा इस समय। तो
अभी आपकी लाइफ में ऐसा भी कुछ अप्स एंड डाउन्स फैमिली या फ्रेंड्स को लेके चल रहे हैं, तो इसको भी एक बार आप देखिए। अक्टूबर, ईयर फ्रॉम नाउ, सी देखिए, अक्टूबर कैन बी सिग्निफिकेंट मंथ। अक्टूबर कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट मंथ फॉर पाइल नंबर 2। आप लोगों का बर्थडे हो सकता है, कुछ ऐसा काम है जो अक्टूबर में पूरा होना हो, या ये बहुत सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है आपके लिए अक्टूबर, आप ये ध्यान रखिएगा। अ मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। देखिए, या तो बिजनेस से भी ये हो सकता है एसोसिएट, या फिर मैरिज भी आपकी हो सकती है, किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन हो। रोमांटिक भी हो सकता है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, काम को लेके भी हो सकता है, मैरिज को लेके भी हो सकता है, अक्टूबर मंथ में हो सकता है। मे बी आपके अक्टूबर मंथ इस मैरिज के लिए भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिस्कॉर्ड चल रहे हैं, मे बी वो रिजॉल्व हो जाए अक्टूबर मंथ में, ये भी हो सकता है। शायद इसलिए कुछ चीज़ें बेटर हैं आपकी लाइफ में जो आने वाली हैं, इन सब चीज़ों से कुछ बेटर आपकी लाइफ में आने वाला है, तभी एंजल्स आपको कह रही हैं ईयर फ्रॉम नाउ आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। अक्टूबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट मंथ फॉर यू। मे बी किसी की शादी हो जाए, मे बी किसी के पास इससे बेटर बिजनेस आ जाए जो अभी आपके पास हाथ में है। सी दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। दिस इज ऑल कैसे कार्ड्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं एक्चुअली, एंड आई एम शफलिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो मुझे और इसलिए खुशी मिलती है कि दैट दे कनेक्ट विद ईच अदर सो वेल। कैसे वो आंसर्स आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते जाते हैं। इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग। सी इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। अभी वो ये देखिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपका यही आ गया। यू आर द यूनिवर्स, आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। कहते हैं ना, हमारे अंदर ही सब कुछ है, ब्रह्मांड पूरा हमारे अंदर ही समा जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी मॉनेटरी इनकम या मॉनेटरी गेन भी आपको हो सकते हैं। मे बी दिस मंथ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर दैट। जब आपकी ग्रोथ, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाएं, मे बी बाय दिस टाइम you are so spiritually abundant, you are materialistic, you have all material wealth in your life when you start working. Maybe this marriage bring abundance in your life. आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो, आपके साथ जो बिजनेस एसोसिएशन में जिसमें आप जा रहे हैं, मे बी वो आपके लिए मटेरियल वेल्थ लेके आ जाए। आपके सारे पुराने जितने भी मनमुटाव थे वो सब खत्म हो जाएं अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाएं, क्योंकि सब कुछ चीज़ें बेटर होनी है। समथिंग बेटर, समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर अस। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल का तो आपको स्टैम्प ही लग गया। जैसे देखिए, विंडफॉल तो आपके पास आ ही रहा है। सो मैं तो आपको पाइल नंबर 2 यही सजेस्ट करूंगी कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, बट एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इससे भी काफ़ी अच्छी चीज़, समथिंग बेटर इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, एक बार आपका वीकली टैरो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा। एक कार्ड से हम सिर्फ जनरल चेक करेंगे। डिटेल में वीकली टैरो में आपकी वीडियो बनाऊंगी अलग से, जिसमें मैं डिटेल में आपका पूरा वीक कवर करूंगी। अभी जस्ट आई एम गिविंग यू द आउटलाइन। द एम्परर, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। इतनी मे बी अभी नेक्स्ट वीक आप इतने अबंडेंट फील करें, इतने अथॉरिटेटिव फील करें, इतने सिक्योर, मटीरियलिस्टिकली इतने सिक्योर फील करें नेक्स्ट वीक। मे बी कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिले, मे बी कोई ऐसा इंसान आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाए जिससे आपको सिक्योर फील हो। वीक इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। एंड बाकी इसकी डिटेल रीडिंग आई विल बी मेकिंग, बट नेक्स्ट वीक पाइल नंबर 2 इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। द एम्परर, कितना, लुक एट दिस, ही इज सिटिंग इन अ पोजिशन सो कंटेंट। आपकी भी ऐसी फीलिंग्स आएंगी नेक्स्ट वीक। यू विल बी फीलिंग दिस वे ओनली, कंटेंट। सो पाइल नंबर 2, अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट गिव्स मी मोटिवेशन। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर। ऑलराइट, अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 3 के लिए। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, देखते हैं एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, एंजल्स हमारे हमेशा आसपास ही रहते हैं। बिलीव मी, ये मैंने खुद भी फील करा है।
वी हैव एंजल्स अराउंड अस। आपको सिर्फ उनसे मदद मांगनी है। हमारे गार्जियन एंजल्स भी होते हैं। इट्स जस्ट अ टिप फॉर ऑल ऑफ यू। हमारे जब हम बॉर्न होते हैं, वी हैव 2 गार्जियन एंजल्स हमारे साथ हमेशा से ही होते हैं वो। बट वो हमारी मदद तब तक नहीं करते जब तक हम उनसे मदद नहीं मांगते। तो ये सबके लिए गाइडेंस है। जब भी आप कहीं स्टक फील करें, कॉल योर गार्जियन एंजल्स, आस्क फॉर हेल्प, दे आर रेडी टू हेल्प यू। बट द कंडीशन इज, if you only ask, if you are not asking, they will not help you. They will be around but they will not help you. So you need to call them, you need to ask for help. And this is, believe me, ये मैं खुद फील करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ। आप उनसे ज़रूर मदद मांगिए, वो हमेशा आपको मदद करेंगी। चलिए, विद दिस आई एम शफलिंग साइमल्टेनियसली फॉर पाइल नंबर 3 ऑल्सो एंड आई एम टॉकिंग ऑल्सो। तो एनर्जीज इसमें भी जाएंगी बहुत पॉजिटिव। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको आपकी गार्जियन एंजल्स जो आपके आसपास हैं, जो हम सबके पास हैं, वो भी आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। डोंट स्टॉप। जो भी आप अभी कर रहे हैं मत रुकिए, उसमें करते जाइए। देखिए वो कह रहे हैं बिल्कुल, यू डोंट हैव टू स्टॉप नो मैटर व्हाट, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें शायद मुझे कहीं फेलियर ना मिल जाए। सो दैट इज़ वेरी अनलाइकली। इट इज़ नॉट सो। यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अपने डाउट्स जो आपके आ रहे हैं कि उस काम में मुझे सक्सेस मिलेगा, या यू आर हैविंग डाउट, सक्सेस आपको ही मिलना है। यू डोंट हैव टू स्टॉप, कीप ऑन डूइंग। देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट यू विल नॉट गेट सक्सेस। इट्स अनलाइकली दैट यू विल नॉट गेट सक्सेस। All you have to do, just keep on doing it. Don't stop at all. आपको जो डाउट लग रहा है, एंजल्स आपको कह रही है नो, डोंट डाउट योरसेल्फ। नो, देयर इज नो नीड। Whatever you are doubting, which is very unlikely, all you have to do is keep on doing. Whatever you are doing, don't stop. जितने नेगेटिव थॉट्स है निकाल दो। आपको जो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, एंजल्स कह रही है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी अनलाइकली। नो, इट्स अनलाइकली। इसको आप जोड़िए ना। नो, इट्स अनलाइकली। डोंट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। देखिए कितनी अच्छी तरह एंजल्स ने आपको बता दिया। ऑल यू हैव टू डू इज आस्क देम, कीप ऑन आस्किंग, आस्क फॉर देयर हेल्प। सो दे आर टेलिंग यू डायरेक्टली, पाइल नंबर 3, दैट it's very unlikely that you will face failure or something. You will succeed. All you have to do is keep on doing what you are doing right now. Right now आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते जाइए। All right? देख लेते हैं अभी और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बहुत डायरेक्ट मैसेज आया है पाइल नंबर 3 आपके लिए, और आपको क्या करना चाहिए, अपने ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर क्या काम करना है, एंजल्स आपको ये भी गाइड करेंगी। हर तरह की गाइडेंस, वॉट एवर इज इन योर माइंड, आस्क देम, दे आर रेडी टू हेल्प यू ऑलवेज, एवरीबडी। देखिए, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज अ अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। सो मे बी अभी आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा, आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जिसकी वजह से आपको डाउट आ रहा होगा। तो एंजल्स कह रही है इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाइए। इससे अभी जो आपको फीलिंग आ रही है ऑफ लूजिंग समथिंग, इसको आप अपॉर्चुनिटी बनाइए। डोंट स्टॉप, इसको अपॉर्चुनिटी बनाइए। उस चीज़ को अप्रिशिएट करिए जिससे आप सीखे कुछ और अपने काम पे बढ़ते जाइए। डोंट स्टॉप एंड उस चीज़ में रुकावट मत, इस चीज़ को रुकावट मत लाइए। इस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए। जस्ट अप्रिशिएट इट। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को एक रुकावट मत बनने दीजिए। आपके थॉट्स जो आपको आ रहे हैं, एंजल्स आर सेइंग नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू वरी। हाँ, अब आप बताइए, फाइल नंबर 3 आपके सामने आ गया। अभी मैं बार बार आपको यही बोलूँ, देयर इज नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू वरी। कार्ड देखिए, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। आप सोचते रहिए। आप मुझे ये बताइए, अगर आप चिंता करते रहेंगे तो क्या चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी? अगर आप दुखी रहेंगे किसी बात को लेके तो क्या चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी?
अगर ऐसा होता तो हम सभी दुखी रहते, हम सभी सोचते ही रहते, कोई काम ही ना करते। एंजल्स कह रहे हैं देयर इज़ नो नीड टू वरी, थिंग्स विल, दे डू नॉट चेंज व्हेन यू वरी, थिंग्स दे चेंज व्हेन यू वर्क ऑन देम। तो हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी बना के चलिए, सोचिए मत ज़्यादा, और ज़्यादा उदास वाली स्टेज में मत रहिए। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड डू वॉट एवर यू आर डूइंग, डोंट डाउट योर सेल्फ। चीज़ें ऐसी अनलाइकली नहीं दिख रही हैं बिल्कुल भी, दे आर लाइक बहुत अच्छे कार्ड्स आपके, बिल्कुल डायरेक्ट एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। एक एक्स्ट्रा आपके लिए पॉपअप हो गया, वो शफलिंग, मुझे दूसरी गाइडेंस निकालनी थी, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसलिए शायद आपके लिए, बाकी सब पाइल्स में मैंने 2 ही कार्ड निकाले थे। सो देखिए, फॉरगिवनेस, एक तो पहले तो अपने आप को आप जब हम अपने आप को माफ़ नहीं करते, कई बार हम अपने आप, ब्लेम गेम आप समझते हैं, अपने ऊपर ब्लेम लेते रहना या किसी और को ब्लेम करते रहना, उस चिंता में रहना, उस ग्रीफ में रहना, तो माफ़ करिए। दैट एनर्जी शुड फ्लो, ब्लॉक मत बनाइए उसको, अपने काम के प्रति उस चीज़ को ब्लॉक मत बनाइए। लोगों को माफ़ करिए, अपने आप को माफ़ करिए, इस दुख से, वरी से बाहर निकलिए और काम करते जाइए, रुकिए बिल्कुल भी मत। इन एनर्जीज की वजह से बिल्कुल मत रुकिए। एंजल्स आपको गाइड कर रही है, इनसे अपॉर्चुनिटी लीजिए, अपने आप को माफ़ करिए, अपने साथ वालों को माफ़ करिए, अपने प्यार और अपने एनर्जी के फ्लो में ब्लॉकेज मत बनिए और काम करते जाइए। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं और कितनी ब्यूटीफुल डायरेक्ट गाइडेंस आपको आ रही है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, पाइल नंबर 3, आप देखिए, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो को देखते हैं, किन एनर्जीज़ में होते हैं, किस सिचुएशन में होते हैं, जिसके साथ जैसे भी वर्ड्स रेजोनेट करते हैं, प्लीज़ टेक लाइक दैट। कैसे आप कनेक्ट करते हैं इन पाइल्स को देख के, इन कार्ड्स को देख के आप अपने आप को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ करिए। बिल्कुल, देखिए, मतलब बार बार अगर ऐसा कुछ कार्ड, वरीज का कार्ड आता है, तो वो एक मोहर लग जाती है ना बात को। तो बाबा की ब्लेसिंग्स भी आपको यही कह रहे हैं कि अपनी जितनी चिंताएं हैं, जितने डर हैं, आपको लग रहा है कि इट्स वेरी अनलाइकली कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, आपके जितने डर हैं, जितनी जेलसी है, सब कुछ माफ़ करिए। और इसको एक, इसे हम क्या करते हैं, कई बार हम अफर्मेशंस भी जलाते हैं और कई बार हम धुनी में, मतलब आग में उस चीज़ को जला देते हैं। लिख के हमने जला दिया कि वो मिक्स हो गई एनर्जी। अब जितने भी मेरी वरीज हैं, मैंने उसको चिट में लिखा और मैंने जला दिया। दैट इज़ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस ऑल्सो। जो आपको लग रहा है कि मुझे चिंता हो रही है इस बात की, या मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, उसको आपने लिखा और उसको आपने जला दिया। दैट पीस ऑफ पेपर यू हैव बर्न्ड। सो बाबा भी आपको यही कह रहे हैं कि जितनी आपकी चिंताएं हैं, डर है, जेलसी है, ग्रेट, उस सब को आप धुनी में, बाबा की धुनी में जला दीजिए। मंदिर में भी आप देखेंगे, साईं बाबा के मंदिर में भी धुनी जलती रहती है सारा टाइम। घर में भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप बिलीव करते हैं, जिस धर्म को आप बिलीव करते हैं, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें। एंजल सबके लिए बराबर हैं। ऑलराइट, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड निकला है, मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। ग्रोथ का कार्ड निकला है। इसमें बाबा कह रहे हैं, मास्टर्स आर लाइक पेरेंट्स, they give bitter medicines for your own cleansing and growth। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपको यही चिंता लगती जा रही है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, मैं उनको माफ़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा। तो ये सब ना एक हडल बन जाते हैं आपके ही अपने ग्रोथ में। तो यही आपको गाइडेंस आई है कि ये जितनी भी कड़वी दवाइयाँ होती हैं ना, ये हमारे लिए ही अच्छी हैं, वही हमारा इलाज करती हैं। सो मास्टर, हमारी लाइफ में जो भी मास्टर्स हैं हमारे, दे आर लाइक पेरेंट्स। वो हमारा भला ही सोच रहे हैं। अगर इस समय हमें लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा या कुछ भी, वो हमारा एक लेसन है जो हमें लर्न करने हैं। देखिए, आप एक और बात समझिए, जितनी भी सिचुएशंस या जितनी भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं लाइफ में, अगर हम उनसे नहीं सीखते तो वो रिपीट होती है, जब तक कि हम उनसे सीख ना लें। तो वो बार बार हमारी लाइफ में होती रहेंगी जब तक कि हम उनसे लेसन ना लर्न कर लें। वो बिटर लेसन्स हमें लर्न करने हैं। तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि अगर आपके साथ वो चीज़ बार बार हो रही है, तो क्या आप उससे कुछ सीख रहे हैं? क्या आप सिचुएशन को फॉरगिव कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे और आप चिंता ही करे जा रहे हैं बार बार, तो वो चीज़ बार बार इसलिए होगी क्योंकि आप सीखने को ही तैयार नहीं हैं।
जब तक कि आप उस लेसन से, जब तक आप उस मेडिसिन को नहीं लेंगे, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो, लेना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए ही है, आपके सिस्टम को क्लीन करने के लिए, अपने थॉट्स को क्लीन करने के लिए है वो। तो जितनी जल्दी हम अपनी सिचुएशन से सीखें उतना ही हमारे लिए बेटर है, क्योंकि चीज़ें तब तक होती रहती हैं जब तक हम उनसे सीखते नहीं हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ सीखिए, थोड़ा सिचुएशंस को अडाप्ट करना सीखिए, लोगों को फॉरगिव करना सीखिए, अपने आप को फॉरगिव करना सीखिए, और जो भी वरीज हैं उसको जला के धुनी में भस्म कर दीजिए, क्योंकि आपको यही बोला जा रहा है कि बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रुको मत। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डेक, ये टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड्स का डेक है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये आपको देखते हैं क्या गाइडेंस देते हैं, कौन सा मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बार हम गाइडेंस ले लेते हैं। पाइल नंबर 3 फॉर माय पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेनबो देखिए, अब आप बिलीव करिए इसको, एंजल्स भी आपको कह रहे हैं जो भी आपका डिफ़िकल्ट पार्ट, जो भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट रही है, इट्स ओवर। चिंता मत करिए एंड डोंट स्टॉप, दैट पार्ट इज़ ओवर। आपको जो सीखना था आपने सीखा, और जिन लोगों ने नहीं सीखा वो प्लीज़ सीख लीजिए। जैसे ही आप सीखेंगे, दैट पार्ट, डिफ़िकल्ट पार्ट विल बी ओवर फ्रॉम योर लाइफ एंड इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस, कलरफुल लाइफ हो जाएगी आपकी। सिचुएशंस को तो आपको सीखना ही पड़ेगा। इस पाइल के लिए सितंबर मंथ कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए सितंबर मंथ में क्या ड्यू है। देयर आर चेंजेस विच आर कमिंग इन योर लाइफ, दैट कैन हैपन इन द मंथ ऑफ सितंबर। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएं, मे बी आप अपने ऊपर काम करें, मे बी आप लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर दें, मे बी आप अपने आप को फॉरगिव करना शुरू कर दें, मे बी आप उस काम को करते जाएं और आप रुके ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ जाएं बाय द मंथ ऑफ सितंबर। आपकी सिचुएशन क्योंकि इंप्रूव हो रही है, द डिफिकल्ट सिचुएशन इज ओवर। जिन्होंने सीख लिया उनके लिए सिचुएशन इज ओवर, जिन्होंने सीखना है वो प्लीज सीखिए, सारी चीज़ें हैं ना। So maybe you are doing something very risky and you are taking a chance. Angels are saying, okay, don't stop, do it. You are doing something risky, जो maybe आपको लोग कह रहे हैं कि अरे, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ अलग करते हैं, नॉर्मल चीज़ों से अगर आप कोई चीज़ अलग करते हैं जो रिस्क जिसमें बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको डाउट में भी लाती हैं। आपको लगता है मे बी नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी अनलाइकली, काम तो शुरू कर दिया है बट मुझे लग नहीं रहा। आप चिंता भी करना शुरू हो जाते हैं, दुख भी होता है, क्योंकि काम तो कर लिया शुरू, रिस्क तो ले लिया, चांस तो ले लिया, अब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। एंजल्स कह रहे हैं कुछ मत सोचिए, डोंट स्टॉप, चांस ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, दैट विल ब्रिंग ब्यूटिफुल चेंजेस इन योर लाइफ एंड मे बी दैट चेंजेस विल कम इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो आप चिंता मत करिए, रिस्क लिया है, वो है ना दैट वेब सीरीज रिस्क ही, क्या व्हाट वाज दैट, रिस्क है तो इश्क है, राइट, हाँ राइट, दैट मे बी रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। एंजल्स भी कह रहे हैं रिस्क तो आप ज़रूर लीजिए, डोंट वरी, ले लीजिए आप। आओ, यस, अब आपने देखिए अपनी इंट्यूशन पे आपने ट्रस्ट करा होगा, तभी तो आपने रिस्क लिया होगा। आपको कहीं ना कहीं आपके बैक इन माइंड ये आया होगा कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, तो बिल्कुल सही करा आपने। आपने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करा, आपने रिस्क लिया और आपको इस पे इस बात की मोहर लग गई एंजल्स के थ्रू कि आपने ठीक रिस्क लिया है। डोंट स्टॉप, मत रुकिए, बिल्कुल मत रुकिए। मतलब इतना ब्यूटीफुली कनेक्ट करते हैं कार्ड। कुछ चेंजेस आपके मे बी यू विल बी शिफ्टिंग, ओके, हो सकता है जो भी आपने काम करा हो उससे आपकी जगह परिवर्तन हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह आप जाएं, दैट कैन हैपन इन द मंथ ऑफ सितंबर कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाए। इट कैन बी फिजिकल ऑल्सो, इट कैन बी मेंटल। मेंटल किस लिए कहूँगी, क्योंकि अब आपने अपने ऊपर काम करा, आपने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, आपको जो लेसन लर्न करना था आपने उसे सीखा और आपके अंदर चेंजेस आ गए, और सितंबर तक आपको अपने अंदर चेंजेस दिखे, जिससे आपकी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो गई। ये भी एक रिस्क ही है ना उठाना, जैसे हम हैं उससे हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, इवन दैट इज़ अ रिस्क। वो भी एक रिस्क ही है, जो मैं हूँ उसको मैं बदलना चाहता हूँ। आप लीजिए वो रिस्क, सीरियसली आपको वो रिस्क लेना है।
for your own growth. See, things will not always be the same. A change is coming, pile number 3, a change is coming. September month can be very significant for you. चलिए अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा. जैसे मैंने पहले भी बताया था, आई विल बी मेकिंग अ डिटेल वीडियो ऑन वीकली प्रेडिक्शंस, बट अभी मैं सिर्फ एक सिंगल कार्ड से आई विल जस्ट चेक द आउटलाइन. ओवरऑल एक बार एनर्जीज में आपकी नेक्स्ट वीक की चेक कर लेती हूँ. एंजल्स प्लीज गाइड मी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. अरे वाह, ब्यूटिफुल 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है. आप नेक्स्ट वीक बड़ा ही कंटेंट फील करेंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत क्लोज टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील करेंगे आप. बहुत ही ज़्यादा सुंदर एनर्जीज आई हैं आपकी नेक्स्ट वीक की. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. सो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 3 के लिए. अगर आपके साथ रेजोनेट करी हो सो काइंडली डू राइट इन द कमेंट सेशन. मुझे बहुत ज़्यादा आई ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स. आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपके साथ कौन सी बात रेजोनेट करी. दैट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय.